आप सबको पता है कि इस एक्सरसाइज में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, इसके जो 3 पार्ट्स हैं, अप टू डेट पेपर्स में आप देखेंगे कि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि आपने इन्हें तवज्जो से करना है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए है वो मैंने लिख दिया। उन्होंने कहा है कि ये दो आपको इक्वेशंस दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है, ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इसे हमने प्रूव करना है, जो आप चैप्टर नंबर 6 में भी जाकर पढ़ेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने इस एक्सप्रेशन पर गौर करना है कि ये जो इन्होंने लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखें तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में t है, लेकिन जब इन्होंने प्रूव करके लिखा है तो उस एक्सप्रेशन में t आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और यानी कहने का मतलब ये है कि इस सारी इक्वेशन में t को सब्जेक्ट बनाकर इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपकी जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये प्रूव हो जाएगी। यहाँ से आप t को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, t यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ ही रहेगा और y ओवर 2a आप ऐसे लिख लेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये हमने इस इक्वेशन को बनाया है, इस इक्वेशन में बनाया है t को एज ए सब्जेक्ट। ये जो t आपको मिल रहा है, बस इस t को इस t से रिप्लेस कर दें। x इज इक्वल टू a, y ओवर 2a, ब्रैकेट भी एज इट इज़। अब चूंकि इस t के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, ओपन करके सॉल्व करें तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। देखिए x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब a टू द पावर 1 स्क्वायर में से एक पावर से कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। हमने प्रूव करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, और थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये हमारा एक्सप्रेशन तकरीबन एज इट इज़ बन चुका है। बस इस 4a को आप यहाँ लेफ़्ट पे शिफ्ट करें, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो हमने प्रूव करना था या शो करना था। अगर आपने इसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखना है जिस तरह बुक में लिखा हुआ है तो ये तो आपको पता, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax। क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट्स पार्ट नंबर 2। इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करना है, और ये भी आप जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन, वहाँ पे आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको पहचान बताई हुई है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो एक्सप्रेशन हमने प्रूव करना है इसमें x ओवर a फॉर्म है और y ओवर b फॉर्म है। मतलब ये कि उन्होंने इस a को पहले यहाँ पे डिवाइड करवाया होगा x के नीचे और इस b को डिवाइड करवाया होगा y के नीचे। और आप जानते हैं कि cos थीटा और sin थीटा दोनों जो हैं वो आपको उस एक्सप्रेशन में नहीं मिल रहे जो आपने प्रूव करना है। मतलब ये कि फिर उन्होंने इसका स्क्वायर लिया होगा, और स्क्वायर का मतलब है जब cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस होते हैं तो उनका आंसर 1 के इक्वल होता है। तो लेट्स सी अब आपने पेपर में इसको किस तरह से करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये क्वेश्चन समझते हैं ना तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप इसका थर्ड पार्ट वाला इजीली खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले मैं इस a को यहाँ पे डिवाइड करवाता हूँ। x ओवर a इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। हमें ये फॉर्म मिल गई एक्स ओवर ए। सिमिलरली यहाँ पे भी y ओवर b इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रूव करना है इन दोनों फ्रैक्शंस में, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बोलूँ,
आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ फिर आप इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ स्क्वायर ले लें और इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, और फिर आपको पता है कि दरमियान में प्लस का साइन है तो इन दोनों को आप प्लस कर दें। यानी अब आपने दो काम करने हैं। पहला काम आपने स्क्वायर लेना है और दूसरा काम आपने ये करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों इक्वेशंस को। इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ स्क्वायर लिया है और इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ स्क्वायर लिया है। अब हम इसको अगर ए का नाम दें, ये हमारी ए है और ये इक्वेशन हमारी बी है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें ए और बी दोनों को प्लस करना होगा। तो यहाँ पे आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, यानी इक्वेशन ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड में प्लस होगी और राइट हैंड साइड में प्लस होगी। लेफ़्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। लेफ़्ट को लेफ़्ट में प्लस कर दिया इक्वल एज इट इज़। अब राइट को राइट में प्लस करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो प्रूव हो गया। तो एंड पे आप इस तरह बॉक्स बना के बता सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद करवाना चाहूँगा कि जिस तरह आपने पार्ट नंबर 2 प्रूव किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। और ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कहलाई जाती है। अगेन वही बात, जब आप चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन में जाएंगे तो आप इस इक्वेशन को वहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। तो इस इक्वेशन को जिसे हमने प्रूव करना है, अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें x ओवर a है और y ओवर b है, और फिर उनके स्क्वायर्स और दरमियान में नेगेटिव का साइन है। तो इसका मतलब ये जब a को डिवाइड करवाएंगे x के नीचे और b को डिवाइड करवाएंगे y के नीचे। अगर आप कहें तो टोटल हमने इसमें तीन काम करने हैं। पहला काम तो अभी आपको बताया है कि a और b को दोनों को लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड करना है। दूसरा काम आप देखें, इन पे चूँकि स्क्वायर्स हैं, फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, और तीसरा काम है इनको माइनस करवाना है, सबट्रैक्ट करवाना है। अब आपको पता है कि एक्सरसाइज में कोई अलहदा से उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बनाए नहीं है, मैट्रिक तक की सिर्फ ही होता है। तो पेपर में अगर पुराने पेपर्स के आप एमसीक्यूज़ देखेंगे तो आपको ये जो एमसीक्यूज़ है एज अ पेपर में नज़र आएगा कि उन्होंने स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, और नीचे उन्होंने 4 ऑप्शन दी थी जिनमें एक ये थी, एक में पॉजिटिव साइन था और 2 और ऑप्शन थी। तो क्वेश्चन तो आप कर रहे हैं, बस थोड़ा सा गौर भी कर लेना है। अगर पेपर में यही बात मल्टीपल चॉइस में आ गई तो आपका एक नंबर और सिक्योर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फॉर्मेट भी वही है। आपने पहले ए को लेफ़्ट पर डिवाइड करवा देना है, तो आपका जो इक्वेशन का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पे बी को आपने लेफ़्ट पे डिवाइड करवाना है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन फिर से कुछ इस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब आप जिस इक्वेशन को आपने प्रूव करना है, अगर आप उसे थोड़ा सा गौर से देखें तो नेगेटिव साइन दरमियान में, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे ए कहूँ और इसे बी कहूँ तो ए और बी दोनों को हमने सबट्रैक्ट करवाना है। यहाँ पे आप मैथमेटिकली लिख लें ए नेगेटिव बी, और ए नेगेटिव बी का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड से सबट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से सबट्रैक्ट होगी। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ तो वो मिल गई जो हमने प्रूव करनी है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो वहाँ पे हमें 1 चाहिए।
ठीक है, तो अब आपने राइट हैंड साइड को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास जो है वो 1 बने। तो आपने कुछ नहीं, बस सीकेंट स्क्वायर थीटा का अगर आप फॉर्मूला 10th क्लास में भी सही तरह पढ़ के हैं, वैसे तो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और फाइनल आंसर जो आपका बनेगा वो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप क्वेश्चन को फिर गौर से देखें, हमने इसी एक्सप्रेशन को प्रूव करना था, प्रूव्ड।